राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरा नाम हरदम गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम हरदम गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं।
मन तुम्हारा कहीं छूट जाए, दामन तुम्हारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास का महात्म्य बताते हुए नारद जी ने बताया राजा पृथ्वी को कि भगवान शंकर के गणों के साथ जलंधर का बहुत भयानक युद्ध हुआ। उसमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी बूटी से सभी दैत्य को दोबारा जिला रहे थे। इसे देखकर भगवान शंकर के गण बहुत परेशान हुए। फिर भगवान शंकर ने क्रोध किया और उनके मुख से एक कन्या उत्पन्न हुई और वह कन्या सभी राक्षसों का चर्वण करने लगी और सभी राक्षसों को खाती हुई शुक्राचार्य के पास पहुंची और शुक्राचार्य को उन्होंने अपने उदर में छिपा लिया, जिसे देखकर दैत्य सभी परेशान हुए और उनका मुख मलिन हो गया। उसके बाद शिव के गणों ने बहुत जोरदार प्रहार किया, उनके साथ भयंकर युद्ध किया। अब जो है, क्योंकि जलंधर तो अजय है, भगवान शंकर के सिवा किसी से भी नहीं मारा जा सकता, तो भगवान शंकर स्वयं रुद्र रूप धारण करके अपने वीर गणों के साथ नंदी पर सवार होकर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। भगवान शंकर को आया हुआ देखकर उनके पराजित गण फिर से वापस लौट आए और सिंहनाद करते हुए युद्ध करने लगे। भीष्म रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। तो भगवान शंकर की तरफ जैसे ही दौड़ा, इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सभी बाण और जालों को काट दिया और अपने गणों को निर्भय करते हुए जलंधर पर बाणों की वर्षा की। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। दशमर भी मारा गया और शिवगण चीसी ने प्रचंड नामक दैत्य का वध किया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और किसी को उनके बाणों ने मारा, किसी को शिव के गणों ने मारा। इस प्रकार दैत्य भयभीत होकर युद्ध भूमि से भागने लगे, जिसे देखकर जलंधर ने अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्य को भी धिक्कारा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। किसी प्रकार से भी त्रस्त दैत्य सेना को दोबारा युद्ध भूमि में जलंधर लेकर आया, क्योंकि भगवान शंकर के रौद्र रूप को देखकर दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया था। तब महाक्रुद्ध होकर जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया, परेशान किया और भी बहुत से बाणों से
जलंधर ने भगवान शंकर पर प्रहार किया। भगवान शंकर भी उसके बाणों को काटते रहे, यहां तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, अक्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिवजी मुझसे बलवान है, मैं शिवजी को नहीं हरा सकता हूं। और जब उसके मन में उसका मनोबल कम हुआ तो उसने अपनी गंधर्वी माया फैलाई। गंधर्व ये होते कि कभी कुछ रूप धारण कर लेते हैं, कभी कुछ रूप धारण कर लेते हैं, कहीं से गायब हो जाते हैं। इसलिए उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी और अनेक गंधर्व उत्पन्न की, अनेक अप्सराएं आ पहुंची और संगीत इत्यादि से नृत्य गायन करने लगे। जो युद्ध का भयंकर वातावरण था उसको संगीत से मनोरम बना दिया। उसको वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इसमें अपने गुणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने अपने युद्ध बंद करके सभी गणों को भगवान शंकर ने अपने पास बुला लिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर शीघ्र ही भगवान शंकर का रूप धारण करके, क्योंकि शिवजी तो गायन से, संगीत से मोहित हो गई और युद्ध बंद कर दिया, उधर जलंधर ने स्वयं भगवान शंकर का रूप धारण किया और वृषभ पर बैठकर माता पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब माता पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और भगवान शंकर की स्वागत के लिए आगे आई। जब माता पार्वती आगे आई और माता ने देखा कि वे भगवान शंकर नहीं है, उसने अपने योग माया से देखा कि यह तो राक्षस जलंधर है। उस दानव को आया देखकर माता अंतर्ध्यान हो गई और उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां माता पार्वती को देखकर जलंधर फिर से शिवजी की ओर लौटा और उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का यह कृत्य कहा और प्रश्न किया कि क्या आप इसे अवगत हैं? जलंधर ने जो कृत्य किया है क्या आप इसे जानते हैं? तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मालूम है। हे माते, जो आज्ञा हो वो पालन करो। तब माता जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है तुम उसी मार्ग का अनुसरण करो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि अत्याचारी होते हुए भी जलंधर भगवान के द्वारा भी नहीं मारा जा रहा। उसकी पतिव्रता वृंदा जो पत्नी थी
वो उसके शक्ति के द्वारा वो अब तक जीवित था। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु मां की आज्ञा धारण करके छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर चला गया। बोले विष्णु भगवान की जय। आज धनतेरस है और धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, उसका क्या महत्व है? आजकल हम धनतेरस को केवल धन से ही जोड़ते हैं, बहुत बहुमूल्य वस्तुएं खरीदते हैं और मानते हैं कि आज जितना हम सोना चांदी इत्यादि खरीदेंगे तो हमारे घर में उसकी बढ़ोतरी होगी, धन का आगमन होगा। इसके साथ साथ इसका महत्व भगवान धन्वंतरी से है। आज ही के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जो है समुद्र से उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे और अमृत का कलश लेकर आए थे। भगवान धन्वंतरी सभी देवताओं के वैद्य हैं और जितने भी संसार में रोग हैं उन सभी का निदान भगवान धन्वंतरी के पास है। इसलिए हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। हमारी आयु लंबी हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम निरोग हों, इस कामना के साथ हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। और कुछ अनेक हमारे इतने शास्त्र ग्रंथ हैं, अनेक कथाएं, अनेक किसी युग में कोई कथा है, किसी युग में कोई कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। तो अनेक कथाएं भगवान के प्रचलित हैं, अनेक युगों में अनेक जो घटनाएं हुई हैं वो कथाएं हैं। और उसी क्रम में एक यह भी कथा दी गई है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर कहने लगे कि महाराज नहीं, हमें कोई दया नहीं आती, क्योंकि हम तो आज्ञा का पालन करते हैं, जिसका समय आता उसी को लेके आते हैं, हमें कोई संकोच नहीं होता है। हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं केवल, हमें दया भाव से कोई मतलब नहीं है। यमराज ने फिर कहा संकोच मत करो, कोई न कोई तो ऐसा प्राणी होगा जिसके प्राण हरते समय तुम्हें दया आई हो, कोई न कोई घटना तो ऐसी हुई हो, कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो, बिल्कुल निडर होकर बताओ। तब यमदूतों ने कहा कि सचमुच एक घटना ऐसी घटी है जब हमारा हृदय द्रवित हो गया, हमारा हृदय भी कांप उठा। हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए जंगल में गया और वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़ गया और जंगल में भटकने लगा और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बहुत बड़ा सत्कार किया, स्वागत किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में
ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। किसी को भी समाज का, इस संसार का प्रभाव इस पर न पड़े, इसलिए इसको एकांत में रखा जाए, क्योंकि ये समाज की तरफ आकर्षित होगा तो उसकी शादी होगी, शादी होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। संयोग से एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी द्रवित हो गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति के समान थे। इस युवक को काल ग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम नहीं पाए थे, लेकिन हम विवश थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा कि क्या किया जाए, इसका क्या समाधान है। विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। हम विधान में बंधे हुए हैं। तब यमदूतों के पूछने पर यमराज जी ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के दिन पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है। धनतेरस के दिन हम अपने मुख्य द्वार पर चौमुखा दीपक जलाते हैं और आयु की वृद्धि के लिए हमें ये दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जहां जहां जिस जिस घर में पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन भी किया जाता है और दीपदान भी किया जाता है। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारद नारायण 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 नारद नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना प्रियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। हो मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो
नजर तुम्हें लग जाएगी, प्यारे नजर तुम्हें। तेरी सूरतिया पे मन मोरा मटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। हो तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। हो मेरे बाकी बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा पटका। हो तेरे घूंघर वाले बाल, हो तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। हो मेरे बाकी बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। तेरे कानों में कुंडल साजे, तेरे कानों में कुंडल साजे, माथे पे तेरे मुकुट विराजे, माथे पे तेरे मुकुट विराजे। तेरे नैना करे कमाल, हो तेरे नैना करे कमाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। हो मेरे बाकी बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। मस्त बजे तेरी प्यारी मुरलिया, मस्त बजे तेरी प्यारी मुरलिया, मन में बस गई तेरी सूरतिया, मन में बस गई सूरतिया। हो तेरे लट घुंघराले बाल, हो तेरे लट घुंघराले बाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। हो मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। पाँव में तेरे पैजनिया बाजे, पाँव में तेरे पैजनिया बाजे, ग्वाल बाल सब संग में नाचे, ग्वाल बाल सब संग में नाचे। हो तेरे गले वैजंती माल, हो
इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। हो मेरे बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती।